झारखंड की 10 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्या यहां पर जेएमएम कांग्रेस को रिप्लेस करके भाजपा और आजसू अपना किला गाड़ने वाली है? दरअसल झारखंड में विधानसभा का चुनाव काफी रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि इस बार का चुनावी समीकरण 2019 के विधानसभा चुनाव से बिल्कुल उलट होने वाला है। इस बार भाजपा और आजसू मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पिछली दफा तो आजसू ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर भाजपा को ही चुनौती दे डाली थी। इसका नुकसान दोनों ही दलों को राज्य की कम से कम 10 सीटों पर झेलना पड़ा था। एनडीए के वोट बैंक का बिखराव जो हो गया था, लेकिन इस बार इन 10 सीटों को एनडीए किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं है। पिछले बार के चुनाव परिणाम का एनालिसिस करने के बाद अब एनडीए का फोकस इन 10 सीटों पर काफी ज्यादा है। तो आइए जानते हैं कि वो 10 सीटें कौन कौन सी है जहां पर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन अपना पूरा दमखम लगाकर झामुमो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। इनमें से पहली सीट डुमरी विधानसभा है, जहां पर पिछली दफा जेएमएम को 71,128 वोट मिले थे। वहीं भाजपा और आजसू दोनों के प्रत्याशियों को मिले वोटों को जोड़ दें तो ये होता है 72,853। यानी कि अगर इस बार परिस्थितियां एनडीए के अनुकूल रही तो डुमरी में एनडीए के प्रत्याशी जेएमएम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हो सकता है कि जीत अपने पाले में करने में भी सफलता पाले। वहीं जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद यहां पर पिछले ही साल उपचुनाव हुआ था। जेएमएम की ओर से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को सहानुभूति के तौर पर मिले थे 1,231 वोट्स, जबकि आजसू की ओर से चुनाव लड़ रही यशोदा देवी को मिले थे 83,075 वोट्स। अब इस बार के चुनाव में एनडीए इस 17,000 के अंतर को कैसे पाट पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी सीट खिजरी की तरफ, जहां पर कांग्रेस के राजेश कच्छप विधायक हैं। 2019 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस को 83,829 वोट्स मिले थे, जबकि भाजपा और आजसू के वोटों के मिला देने से आंकड़ा 1,07,451 का हो जाता है। यानी कि इस बार परिस्थितियां समान रही तो एनडीए कांग्रेस को उसकी सिटिंग सीट से रिप्लेस कर सकती है। वहीं अगली सीट है मधुपुर, जहां पर पिछली दफा जेएमएम ने 88,000 से ज्यादा वोट्स अपने पाले में कर लिए थे, जबकि भाजपा और आजसू के बीच यहां भी वोटों का बड़ा बिखराव देखने को मिला था। दोनों दलों के वोटों को मिला देने पर आंकड़ा 1,10,000 के पार पहुंच जाता है, जो कि जेएमएम के वोटों से तकरीबन 22,500 वोट ज्यादा है। वहीं तत्कालीन विधायक हाजी हुसैन अंसारी के इंतकाल के बाद साल 2021 में यहां उपचुनाव भी हुआ था, जहां जेएमएम की ओर से पूर्व विधायक के बेटे हफीजुल हसन ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मात्र 5,292 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। गौर करें तो 2019 के चुनाव और 2021 के उपचुनाव में एनडीए को मिले वोटों की संख्या लगभग समान ही थी, यानी कि 1,10,000 से कुछ अधिक। ऐसे में इस बार एनडीए के प्रत्याशी जेएमएम प्रत्याशी को बड़ी चुनौती देने वाले हैं। इसके बाद है नाला विधानसभा, जहां पर जेएमएम प्रत्याशी और फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 61,356 वोट्स अपने पाले में किए थे, जबकि भाजपा और आजसू के वोटों को जोड़कर एनडीए को मिलने वाले वोटों की संख्या 74,500 के पार चली जाती है, यानी कि 13,000 से भी ज्यादा वोटों का अंतर। ऐसे में जेएमएम प्रत्याशी को और जोर लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस बार भाजपा आजसू मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। आगे बात करें घाटशिला विधानसभा की, तो यहां पर जेएमएम कैंडिडेट रामदास सोरेन को 2019 के विधानसभा चुनाव में मिले थे 63,500 वोट्स। तो वहीं भाजपा और आजसू के वोटों को जोड़ने पर यह संख्या होती है 88,717। यानी अगर 2019 में भाजपा और आजसू ने मिलकर जेएमएम के खिलाफ चुनाव लड़ा होता तो वह 25,256 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकती थी। अगली सीट है जुगसलाई, जहां पर पिछली दफा जेएमएम को मिले थे करीब 88,500 वोट्स। तो वहीं भाजपा और आजसू को कुल मिलाकर मिले थे 1,13,426 वोट्स, यानी कि 24,845 वोटों के बड़े अंतर से एनडीए यहां चुनाव जीत सकती थी, जो मौका उसने गवा दिया था। तो
वहीं बात करें चक्रधरपुर विधानसभा की तो यहां पर पिछली दफा जेएमएम प्रत्याशी को मिले थे 43,832 वोट्स, जबकि भाजपा और आजसू के वोटों को मिला देने से वोटों का आंकड़ा 48,830 तक पहुंच जाता है। यहां पर पिछले बार के चुनाव में संभवतः एनडीए मामूली अंतर से जीत दर्ज कर सकती थी। इसके बाद अगला नंबर है ईचागढ़ विधानसभा का, जहां पर पिछले बार के चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी ने करीब 57,500 वोटों के साथ जीत हासिल कर ली थी। वहीं अगर हम भाजपा और आजसू के वोटों को मिलाकर काउंट करें तो आंकड़ा बनता है 77,321 वोटों का, यानी कि यहां पर एनडीए के एक साथ चुनाव लड़ने से जेएमएम करीब 20,000 वोटों के अंतर से मात खा सकती थी। आगे बात करें बड़कागांव विधानसभा की, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने 98,862 वोटों के साथ जीत अपने पाले में कर ली थी। यहां पर भाजपा और आजसू के साथ आने से कांग्रेस को मामूली वोटों के अंतर से बड़ी चुनौती मिल सकती थी। भाजपा आजसू ने मिलकर 99,109 वोट्स जुटाए थे। अंतिम में बात करें गांडे विधानसभा की, जहां पर 2019 के चुनाव में जेएमएम को मिले थे 65,023 वोट्स, जबकि भाजपा और आजसू के वोटों को जोड़कर यह आंकड़ा 71,529 तक पहुंच जाता है, यानी कि जेएमएम के कैंडिडेट को मिले वोटों से करीब 6,500 वोट ज्यादा। हालांकि तत्कालीन विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे से यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद कुछ महीने पहले ही यहां पर उपचुनाव कराया गया था। मुकाबला सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन और भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा के बीच हुआ था, जहां कल्पना सोरेन ने 27,149 वोटों के अंतर से भाजपा को सबक सिखा दिया था। अब तो लगता है ये सीट कल्पना सोरेन की ही हो गई है। ऐसे में इस बार का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही चुनौती भरा साबित होने वाला है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।